श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार।
आज गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर सूक्ष्म स्वरूप में मंच पर विद्यमान सभी गुरुओं को सभी महात्माओं को सभी सिद्ध पुरुषों को सभी कैवल्य कुंभक योगियों को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने की विनंती करते हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक राघवेंद्र नामक राजा की कहानी से करने जा रहे हैं। दक्षिण भारत में एक राघवेंद्र नामक राजा राज्य करता था। राजा बड़ा पराक्रमी था और अपने पराक्रम के कारण अपने व्यवहार के कारण उसने अपने राज्य का बहुत विस्तार कर लिया था। बहुत विस्तार करने के बाद राजा को एक चिंता सताती थी। इतने बड़े राज्य का विस्तार तो कर लिया है, विकसित तो कर लिया है, लेकिन मेरे बाद इसे कौन संभालेगा, कौन देखेगा? तो राजा इसी चिंता को लेके, इसी समस्या को लेके अपने गुरुदेव के सानिध्य में गया। कुछ दिन उनके आश्रम में रहा, अपनी समस्या अपने गुरुदेव को बताई और गुरुदेव ने कहा राजा स्वयं ही प्रकट हो जाएगा, उसके लिए तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुझे खोजने की आवश्यकता नहीं है, तुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। राजा स्वयं ही निर्माण हो जाता है। इसलिए तू सिर्फ समय का इंतजार कर, राह देख, समय को व्यतीत कर, समय के साथ साथ
राजा का प्रगटीकरण हो जाएगा। राजा को 3 पुत्र थे और 3 पुत्रों में वो निर्णय नहीं कर पा रहा था इस राज्य का उत्तराधिकारी मैं किसे बनाऊं और किसे बनाने के बाद में मेरा राज्य सुरक्षित रह पाएगा। राजा को राज्य की बड़ी चिंता थी, राजा को अपने प्रजा की बहुत चिंता थी, इसीलिए इस बात का वो बार बार विचार करता था। राजा का एक बड़ा लड़का था, उसका नाम था शिवपाल, और बड़ा होने के कारण उसको काफी आदर प्राप्त था, रिस्पेक्ट प्राप्त था। राजा का राजपुत्र होने के कारण और बड़ा राजपुत्र होने के कारण बहुत सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थी, और उन सुख सुविधाओं के कारण धीरे धीरे उस राजपुत्र में अहंकार आता चला गया, ईगो आता चला गया, और अहंकार आने के कारण वो जाने अनजाने में लोगों को दिल दुखाता था। उसके अहंकार के कारण लोग परेशान होते थे, तो लोगों का एक नकारात्मक भाव उस राजपुत्र के प्रति होता चला जा रहा था। तीनों के लिए राजा के मन में एक ही भाव था, एक ही प्रेम था, लेकिन प्रत्येक की स्थिति के अनुसार वो ग्रहण कर रहा था। राजा का दूसरा लड़का था, वो सामान्य था, अपनी मस्ती में मस्त रहता था। किसी के पास गए बैठे, मतलब किसी चीज से उसका कोई लेना देना नहीं रहता था, सब में रहता था, सब जातियों में रहता था, सब स्थानों में रहता था, सब गांव में जाता था, लेकिन किसी में भी उसका विशेष लगाव कहीं पे भी नहीं था, सबसे मिलके रहता था। लेकिन एक सामान्य था, ना कोई पराक्रमी था, ना तो सुंदर था, ना बलशाली था, कुछ भी नहीं, एक सामान्य योगसरी का योग था। और जो राजा का तीसरा लड़का था वो उसके माँ का दुलारा था, माँ का प्यारा था, और माँ का प्यारा होने के कारण आप जानते ही हो उसकी कैसी स्थिति होगी, और ऐसी स्थिति होने के कारण बहुत आलसी था, और आलसी होने के कारण धीरे धीरे उसका संतुलन बिगड़ता चला गया, और बिगड़ता चले जाने के बाद में उसका चित्त मलिन हो गया, चित्त दूषित हो गया, और चित्त दूषित होने के बाद उसके चित्त के अंदर दुनिया भर के लोग थे, और दुनिया भर के लोगों के बारे में वो सोचते रहता था, और उसके कारण उसका स्थिति धीरे धीरे खराब होता चला गया। और बाद में जब कुछ नहीं, जैसा जैसा समय बीतता गया, जैसे जैसा टाइम निकलता गया, वैसे वो बड़े राजपुत्र की अहंकार के कारण स्थिति खराब होती चली गई, छोटे राजपुत्र की आलसी होने के कारण स्थिति खराब होती चली गई। मतलब एक राइट साइडेड था तो एक लेफ्ट साइडेड था, ये बीच वाला था, ये मध्य में था, और अंत में यही अपने जीवन में अपने चित्त को शुद्ध रख पाया। राजा ने महसूस किया अगर उसको देते हैं तो वो अहंकार से दूसरे को पीड़ा देगा, अगर ये छोटे वाले को देते हैं तो ये इतना दुखी है, इसका चित्त इतना परेशान है, ये राज्य चलाने के लिए सक्षम नहीं है। तो सक्षम वो राजपुत्र है जो बीच का था, और बीच के राजपुत्र को उसने अपना राज्य कारभार सौंपा, और बाद में वो एक अच्छा राजा सिद्ध हुआ। ये कहानी तो सिर्फ एक निमित्त है, ये कहानी तो एक संदेश का देने का तरीका है, मैसेज देने का तरीका है। राजा की जगह आप परमात्मा को रख के देखो, परमात्मा सबके लिए समान है, सबके लिए एक जैसा है, सबके लिए समान अवसर उपलब्ध है, सबको एक जैसे अवसर उपलब्ध है, किसी को कम या किसी को ज्यादा अवसर यहां नहीं है, सबको समान अवसर है। इसी प्रकार से राजा तीनों राजपुत्रों को समान प्रेम करता था, राजा 3 राजपुत्रों को समान चाहता था, लेकिन राजा के चाहने से क्या होता है, राजा के प्रेम करने से क्या होता है, अंततः वही सफल होता है, वही
अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचता है, जो अपने चित्त को बचा के रखने में सक्षम होता है, तो महत्वपूर्ण है। परमात्मा भी हम सबको एक जैसा पैदा करता है, किसी को कम या किसी को ज्यादा परमात्मा ने पैदा किया हुआ ही नहीं, सबको समान एक जैसा। ये परमात्मा की विशेषता है कि परमात्मा सबको समान देता है, एक जैसा पैदा करता है, किसी को कम या किसी को ज्यादा वो दे ही नहीं सकता, निर्मित ही नहीं हो सकती, सबको एक जैसा पैदा किया हुआ है। लेकिन उस पैदा करने के साथ साथ हम ही हमारी अधोगति या प्रगति के लिए बाधक है, यह सिद्ध करते हैं। हम हमारी प्रगति भी करते हैं, हमारी अधोगति भी करते हैं, जो कुछ करते हैं सारा खेल उस चित्त का है। अगर चित्त को आप सफल शुद्ध रखने में, पवित्र रखने में, आप आपके जीवन में सफल हो जाए, बाकी सब चीजें आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी। उसको एकत्र करने के लिए कोई प्रयास की, कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है आप आपके चित्त को कितना शुद्ध, कितना पवित्र, कितना सशक्त रख पाते हैं, उस चित्त शक्ति ही परमात्मा की शक्ति है। चित्त का संबंध सीधा परमात्मा के साथ है, सीधा परमेश्वर के साथ है। तो आप आपके जीवन में आपके चित्त को कितना शुद्ध रख पाते हो, कितना पवित्र रख पाते हो, इसी के ऊपर सब कुछ निर्भर होता है। सारे विश्व को चलाने वाली शक्ति, सकारात्मक रूप से चलाने वाली शक्ति ही परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि इसे ही परमात्मा कहा जाए। परमात्मा के सारे माध्यम हैं, जिन्हें हम परमात्मा समझते हैं, वास्तव में वो परमात्मा के माध्यम है। परमात्मा एक सूक्ष्म विश्व चेतना है, और ये विश्व चेतना सारे विश्व में फैली हुई है। और विश्व में जिस जगह प्रकट होती है, जिस जगह माध्यम निर्माण होते हैं, ये माध्यम उस प्रकटीकरण के वातावरण के अनुरूप निर्माण होते हैं। आपने देखा होगा, इस राज्य में खाने का तरीका ऐसा है, उस राज्य में खाने का तरीका ऐसा है, सब जगह खान पान व्यवहार सब जगह अलग अलग है, सब देशों में अलग अलग है, सब राज्यों में अलग अलग है। इसलिए अलग अलग है क्योंकि वो वहां के प्रकृति के अनुसार है। तो जो प्रकृति का वातावरण है, जो प्रकृति की स्थिति है, उस प्रकृति के स्थिति के अनुसार उसके अनुरूप वो खान पान है, वो खान पान उसके अनुरूप है। एक जगह का खान पान दूसरी जगह लगाने जाएंगे तो सारा मामला बिगड़ जाएगा, तो उसके अनुरूप है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ने सबको समान अवसर दिए, समान पैदा किया है, लेकिन अपने चित्त को शुद्ध रखने में जो सफल हो गया है, जो अपने आप को खाली करने में सफल हो गया, जो अपने आप को निखालस करने में सफल हो गया, वो परमात्मा का माध्यम निर्माण हो जाता है। परमात्मा निर्माण नहीं करता, परमात्मा तो सबको समान निर्माण करता है, माध्यम स्वयं अपना निर्माण कर लेता है। परमात्मा उसके बीच में से बहने लग जाता है, और जिस माध्यम के बीच में से बहने लग जाता है, वो माध्यम उस परिस्थिति के अनुकूल होगा, उस देश के अनुकूल होगा, उस प्रकृति के वातावरण के अनुकूल होगा। अनुकूल होगा तभी ना परमात्मा वहां से बह सकेगा। तो प्रत्येक जगह अलग अलग माध्यम प्रकट हुए हैं, और उन माध्यमों ने जो अपने अनुभव, जो अपने उपदेश समय समय पे समाज को दिए हैं, और समाज को देने के बाद में उनके जाने के बाद, उन्होंने कोई धर्म नहीं बनाए, उनके जाने के बाद में उनके उपदेशों को धर्म की भाषा में परिवर्तित कर दिया कि ये धर्म, वो धर्म, वो धर्म। वास्तव में एक ही धर्म है, वो है मनुष्य धर्म। और प्रत्येक माध्यमों ने इसी मनुष्य धर्म की बात की, और प्रत्येक मनुष्य धर्म के बारे में बताया गया है, प्रत्येक ने मनुष्य धर्म को महत्व दिया गया है। आप सोचते होंगे ये सब लोग धर्म के परे क्यों सोचते हैं, धर्म के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? तो इसका उत्तर एक ही है कि ये जानते हैं कि धर्म प्रत्येक जन्म के साथ बदलता है। आपने एक बार इस धर्म में जन्म लिया, अगली बार दूसरे धर्म में जन्म लोगे, उसके अगली बार तीसरे धर्म में जन्म लोगे। मतलब जैसा आपका जन्म बदलता है वैसे आपका धर्म बदलता है। तो वो स्थायी नहीं है। स्थायी आपकी आत्मा आपके साथ स्थायी है, आपका चित्त आपके साथ स्थायी है। तो अगर एक माध्यम
का निर्माण 800 साल में तैयार होता है। 800 साल की बड़ी लंबी प्रक्रिया है। उस लंबी प्रक्रिया के तहत एक माध्यम का निर्माण होता है। माध्यम निर्माण होना आसान कार्य नहीं है। जन्मों जन्मों तक अपने आप को, अपने चित्त को शुद्ध रखने में जो सफल हुआ, अपने चित्त को बचाने में सफल हो गया और पूरे जीवन में देने की प्रक्रिया के तहत सफल हुआ, तो देते 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 वो उस स्थिति तक पहुंच जाता है कि वो एक माध्यम बन जाता है, उसके द्वारा दिया जाता है। पहले देने की हमको आदत लगानी पड़ती है और देने की आदत लगाते 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 बाद में कब वो आदत स्वभाव बन जाती है, कब हम माध्यम बन जाते हैं और वो माध्यम ही बाद में आगे कई लोगों के लिए मार्गदर्शक बनता है। तो ऐसे माध्यमों को हम सद्गुरु कहते हैं। और सद्गुरु वर्तमान काल में रहते हैं, वर्तमान समय में रहते हैं। और वर्तमान समय में जो रहा है, जो साधक वर्तमान में रहता है, जो साधक प्रेजेंट के अंदर रहता है, वही उन सद्गुरुओं तक पहुंच सकता है, उनको जान सकता है, उनको अनुभव कर सकता है, उनकी अनुभूति ले सकता है। और जो वर्तमान में नहीं रहते, भूतकाल में रहते हैं, वो सद्गुरु को परमात्मा के रूप में ही देखते हैं। जीवंत है तो सद्गुरु है और जीवंत नहीं है तो परमात्मा है, उसको परमात्मा का दर्जा दिया जाता है। तो क्यों? क्योंकि वो साधक भूतकाल में रहता है, तो उसको भूतकाल के सद्गुरुओं के बारे में जानकारी है, आज के सद्गुरुओं के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि वो प्रेजेंट में नहीं है। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं, आप वर्तमान में रहो, आप प्रेजेंट में रहो। ये माध्यम प्रत्येक युग में बदलते रहते हैं। कभी कोई भी ऐसा दिन नहीं गया है जिस दिन की परमात्मा को कोई माध्यम इस धरती के ऊपर है ही नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाँ, माध्यमों के स्वरूप बदलेंगे, माध्यमों के रूप बदलेंगे, माध्यमों के स्थान बदलेंगे, ये सब परिवर्तनशील है और वो परिवर्तनशील परिस्थिति के अनुसार है। जैसी परिस्थितियां होगी उस अनुसार उसका रूप होगा, उसका रंग होगा, उसका व्यवहार होगा, उसका रहन सहन होगा, सब उसके अनुरूप होगा। आप उधर ध्यान मत दीजिए, ये बाहरी आवरण है, इन बाहरी आवरणों की तरफ ध्यान मत दीजिए। आप भीतर झांकने की कोशिश कीजिए, भीतर जाने की कोशिश कीजिए। और भीतर जाएंगे तो आप देखेंगे सब जगह एक ही गुरु शक्ति है, एक ही गुरु तत्व है, वो सब जगह विद्यमान है। सिर्फ वो पीछे है। हमको आगे दिखने वाले चेहरे, आगे दिखने वाले मुखौटे अलग अलग हैं, उन मुखौटों के पीछे क्या है वो जानने की आपने कोशिश करना चाहिए। जब मैं हिमालय में किसी संत के पास जाता था, किसी महात्मा के पास मेरे गुरुदेव भेजते थे, तो दिखने में एकदम सामान्य व्यक्ति था, एकदम जंगली सा दिखने वाला आदमी था, उसमें कुछ दिखने में कुछ भी उसमें विशेषता नहीं रहती थी, लेकिन उसके तरफ मेरा ध्यान नहीं रहता था। मेरा ध्यान रहता था मेरे गुरुदेव ने इनके पास भेजा है, तो इनके पास क्या है जिसके कारण मुझे भेजा गया है। एक सामान्य व्यक्ति के पास तो नहीं भेजेंगे, तो अगर भेजा है तो ये कौन है, उसको जानने की कोशिश करते रहता था, उसको देखने की कोशिश करते रहता था। और देखता आंखों से नहीं था, आंखों से नहीं दिख सकता है, आंखों से वही दिख सकता है जो दिख सकता है। और अब जब आप चित्त की आंख से देखते हैं तो आपको वो दिख सकता है जो नहीं दिख सकता है, और जो नहीं दिख सकता है वही महत्वपूर्ण है। हमको उधर देखने की कोशिश करना चाहिए, तो उधर देखेंगे हमको सब नजर आ जाएगा। गुरु तत्व एक है, गुरु शक्तियां एक है, और गुरु शक्तियां समय समय पे विश्व के अंदर एक सकारात्मक बदलाव लाते रहती है, सकारात्मक चेंज लाते रहती है। और उसके साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो उनकी सामूहिकता, उसकी कलेक्टिविटी हमारे साथ जुड़ जाती है, और हम जाने अनजाने में अपने जीवन में एक संतुलित व्यक्ति हो जाते हैं, एक बैलेंस व्यक्ति हो जाते हैं, एक सशक्त चित्त के व्यक्ति हो जाते हैं। हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं। अपने चित्त की शुद्धि खरीद नहीं सकते, उसको कहीं बेचा नहीं जाता, उसको कहीं खरीदा नहीं जाता, वो आपको आपकी ही करना होगी। और ये सामूहिकता के अंदर होती है, कलेक्टिविटी के अंदर होती है। जब तक आप सामूहिकता में नहीं जाएंगे, जब तक आप कलेक्टिविटी में नहीं जाएंगे, तब तक चित्त शुद्धि असंभव है। चित्त शुद्धि करने के लिए सबसे आसान मार्ग है, आसान तरीका है गुरु कार्य। गुरु कार्य करने से सतत उस कार्य के माध्यम से हमारा चित्त गुरु चरण पे होता है, और जब हमारा चित्त गुरु चरण पे होता है धीरे 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 हमारे चित्त के सारे विकार दूर हो जाते हैं। हमारे चित्त के अंदर बैठे हुए
हमारे बुरे ख्यालात, बुरे व्यक्ति, बुरे संस्कार, बुरे इफेक्ट, बुरे प्रभाव सब धीरे 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 चला जाता है। क्योंकि हमारा चित्त तो हमारा चित्त कहाँ पे है? जहाँ हमारा चित्त है वहाँ से हम अच्छी ऊर्जा और खराब ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आपका चित्त सदैव गुरु चरण के ऊपर रहे। मैं बार बार गुरु चरणों का महत्व इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप समझते हैं कि आपके सेंटर के ऊपर खराब साधक है तो इसका मतलब कि सारे साधक ही खराब है या साधकों का स्तर ही खराब है। ऐसा नहीं है। आप खराब हैं इसलिए आपके आसपास खराब हैं। आप देखो ना, बीड़ी पीने वालों की दोस्ती हो जाती है, तंबाकू खाने वालों की दोस्ती हो जाती है, दारू पीने वालों की दोस्ती हो जाती है। यानी ये क्लब होते हैं। दारू पीने वालों के साथ में क्लब होते हैं, बीड़ी पीने वालों के साथ में क्लब होते हैं, सिगरेट पीने वालों के साथ क्लब होते हैं, तंबाकू खाने वालों के साथ क्लब होते हैं। यानी एकत्रीकरण होता है। आप अगर खराब हैं तो आपके आसपास खराब लोगों का एकत्रीकरण हो जाएगा, क्लब बन जाएगा, खराब साधकों का क्लब। उसमें आप शामिल हो जाओगे, आपके आसपास वो इकट्ठा हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ उतना ही दिखता है जितना आपके आसपास है। आपकी दृष्टि सूक्ष्म है, उसको विकसित करने की आवश्यकता है। उसको जब आप बढ़ाएंगे, और मेरे को सब दिखते रहता है, अच्छे भी साधक दिखते रहते हैं, खराब भी साधक दिखते रहते हैं, सभी प्रकार के साधक है। ऐसा नहीं करता हूं कि सब साधक अच्छे हैं या सब साधक खराब हैं। सिर्फ आप आपकी धारणा बना लेते हैं कि साधक ऐसे ही है या साधकों का यही स्तर है, साधकों का आध्यात्मिक स्थिति इसी लेवल का है। आप जिस लेवल के हैं आपको उस लेवल के साधक मिलते चले जाएंगे। इसीलिए रामदास स्वामी ने कहा है, आप आपकी आध्यात्मिक बैठक अच्छी करो, गुरु आपके घर चल कर आएगा। तो जो कहा हुआ है ना वो सही है। आप आपकी स्थिति बनाओ ना, आप आपकी आध्यात्मिक स्थिति ऐसी बनाओ कि आपके आसपास अच्छे साधक आए। और उसके लिए आवश्यक है कि आपके चित्त में किसी के बारे में कोई बुरे विचार न हो। देखो मैं आपको क्या होना चाहिए, क्या आपको करने का है, सब बता रहा हूं। आपको सिर्फ आपका चित्त शुद्ध करने का है, आपका चित्त पवित्र करने का है। जिससे आपका चित्त पवित्र होगा तो धीरे धीरे आपके आसपास पवित्र चित्त वाले लोग एकत्र होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका चित्त गंदा है, आप दूसरे के दोष देख रहे हो, इसके दोष देख रहे हो, उसके दोष देख रहे हो, उसके दोष देख रहे हो, तो ऐसे ही दोष देखने वाले लोग आपके आसपास इकट्ठा हो जाएंगे। आप 2 दोष बताओगे, वो 10 दोष बताएंगे, और फिर और तीसरा आएगा वो 20 दोष बताएगा। मतलब फिर उधर बढ़ती जाएगी, क्लब बनते जाएंगे। और उसके बाद में आपके वार्तालाप में, आपके सामूहिकता में, आपके कलेक्टिविटी में, आपके सेंटर के ऊपर सिर्फ दोषों की चर्चा होगी, गुणों की चर्चा नहीं होगी। क्योंकि क्या है, वो दोष से देखने वाले सब लोग क्लब हो गए, एकत्र हो गए, उनका एकत्रीकरण हो गया है। तो एकत्रीकरण अगर आपके आसपास हो रहा है तो समझ लो एकदम खतरा है। अगर आपके आसपास खराब साधक आके इकट्ठा हो रहे हैं तो आप एकदम अलर्ट हो जाओ, एकदम सतर्क हो जाओ कि कहीं मेरी स्थिति खराब हो रही है। ऐसे गंदे लोग, ऐसे बुरे लोग मेरे आसपास क्यों एकत्र हो रहे हैं, मेरे आसपास क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। अगर आपके आसपास इकट्ठा हो रहे हैं मतलब कहीं आपको अंतर मन में झांकने की आवश्यकता है कि मैं कौन हूं। आज के दिन से अच्छा अवसर आपके जीवन में कभी नहीं आएगा अपने आप को झांकने का, अपने आप को एनालिसिस करने का। हम दुनिया को समझने का कोशिश करते हैं, दूसरों को समझने का कोशिश करते हैं, दूसरी भाषा को समझने का कोशिश करते हैं, दूसरे प्रांत के लोगों को समझने का कोशिश करते हैं, दूसरे देश के लोगों को समझने का कोशिश करते हैं, सब जगह कोशिश करते हैं सिवाय अपने आप को छोड़कर। आज एक प्रयत्न करो ना, सब छोड़ दो, सब रिश्तेदार छोड़ दो, सब अड़ोसी पड़ोसी सबको छोड़ करके अब अपने अंतर मन में झांको, अपने को झांको। आप कल्पना करो, आज कल्पना करो कि अब एक बहुत बड़ी नदी है और उस नदी के अंदर कूद पड़े हो, और कूद पड़े हो किस दिशा के अंदर कि आपको उस किनारे पे पहुंचने का है। आपका एक ही लक्ष्य है कि आपको उस किनारे पे पहुंचने का है, और बहुत बड़ी नदी है, आपको तैर करके उसको पार करने का है। कल्पना करो, आप कल्पना ही करो। तो उस समय आप पीछे का घाट देखोगे क्या? जिस किनारे से कूदे हो उसको देखोगे? कभी नहीं देखोगे, कि उधर देखने जाओगे तो डूब जाओगे। आपको सिर्फ सामने का किनारा देखने का है। अच्छा, पड़ोस में कौन सी नाव जा रही है, इधर कौन से लोग मच्छी पकड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं देखोगे, क्योंकि वो देखने जाओगे तो डूब जाओगे। आप तैरते जाओगे। आपका एक ही लक्ष्य रहेगा कि सामने वाले किनारे पे मुझे पहुंचने का है। बाकी कहीं पे भी किसी के दोषों की तरफ, किसी की बातों की तरफ, और अपने पास्ट की तरफ, अपने भूतकाल की तरफ, अपने पिछले किनारे की तरफ भी नहीं देखोगे। आपका पूरा एक ही लक्ष्य रहेगा, सामने वाला किनारा। और कब वो किनारे तक आप पहुंचते हो ये आपका टारगेट रहेगा। तो आपके सामने वाला किनारा मैं हूं, आपका लक्ष्य सिर्फ मेरे ऊपर होना चाहिए, बाकी सब छोड़ दो।
अगर ये करने में सफल हो जाओगे तो आज आपकी नाव पार लग जाएगी। बाकी सब छोड़ दो, क्योंकि इधर उधर जहां भी ध्यान गया, ये ध्यान बटाने वाली बातें, ये पहुंचाने वाली बातें नहीं, ये आपके जीवन में रुकावट होने वाली है। ये कभी आपका इस किनारे से उस किनारे आपको पहुंचाने में कोई सहायता नहीं करेंगी, कोई मदद नहीं करेगी। मदद आपको आपकी ही करने की है। आप सोचोगे कोई आके आपको मदद करेगा, कोई नहीं मदद करेगा, आपको ही तैरना होगा, आपको ही चलना होगा, और तैरते तैरते आपका उस किनारे पे पहुंचना पड़ेगा। लेकिन उस किनारे पे आप तब पहुंचोगे जब उस किनारे पे ही लक्ष्य होगा। आपका लक्ष्य सिर्फ वो किनारा होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। और उस किनारे पे मैं हूं, आप स्थित हूं, बैठा हुआ हूं, सिर्फ आपको वहां तक पहुंचने का है। ये पहुंचने के लिए आज के दिन में आपको ये नदी पार करने की है, और पार करते समय पहले आपके उस घाट को छोड़ना पड़ेगा जिस घाट से आप कूदे हो। अरे बाबा, कूदना इसीलिए पड़ा क्योंकि छोड़ना पड़ा था, तो जो छोड़ दिया है उसको मुड़ मुड़ के क्या देख रहा है, छोड़ उसको। तो अगर ऐसा छोड़ने में आप सफल हो जाओ तो पहुंचने में सफल हो गई, उसमें कोई ये नहीं। सिर्फ इधर उधर का ध्यान छोड़ दो, पूरी एकाग्रता करो, और एकाग्रता करके आपको वहां तक पहुंचने का है। और इसके बीच में कोई बाधक नहीं है, कोई नाव वाला आके आपको रोकेगा नहीं, कोई मच्छी पकड़ने वाला आके आप पे जाल डालेगा नहीं, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी आपको होने वाली नहीं है। और आपको जो परेशानी है वो परेशानी बाहर की परेशानी नहीं है। आपको जो परेशानी है वो भीतर की परेशानी है। जो किनारा छोड़ के कूदे हो, वो किनारे पे रह नहीं सकते थे इसलिए कूदे हो, वो किनारा छोड़ना चाहते थे इसलिए कूदे हो, इस किनारे से उस किनारे पहुंचना चाहते थे इसलिए कूदे हो, तैर कर देखना चाहते थे इसलिए कूदे हो। तो फिर जिसको तुम्हें छोड़ना पड़ा है उसे क्यों बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे हो? तो आप आपके भूतकाल को छोड़ दो, और भूतकाल को छोड़ने का अवसर आज का एकदम सर्वोत्तम अवसर है, जो 800 साल के बाद आज आपको मिला है। 800 साल से एक बहुत लंबी प्रक्रिया के तहत इस गुरु पूर्णिमा का इंतजार, इस गुरु पूर्णिमा की राह अनेक सिद्ध महात्मा देख रहे थे, और उन्हीं के कृपा के कारण, उन्हीं के करुणा के कारण और उन्हीं के आयोजन के कारण, ये सब वॉलेंटियर तो निमित्त है। जिन्होंने आयोजित किया, ये आयोजित तो निमित्त है, ये सिर्फ निमित्त मात्र है। करने कराने वाले वो गुरु शक्तियां हैं, जिन्होंने ऐसे गिरनार जैसे पवित्र स्थान पे गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया। और उस आयोजन में फिर कह रहा हूं, आप आपके शरीर को धन्यवाद दो, थैंक्स दो कि वो आपको यहां तक लेके आया है। अब शिकायत करना छोड़ दो, शरीर की शिकायत छोड़ दो, धन्यवाद दो। कई ऐसे शरीरधारी है ना जो नहीं पहुंच पाए, आपका शरीर ने कितना साथ दिया, देखो कितना साथ दिया, आपको यहां तक लेके आया, तो उसके लिए धन्यवाद दो उसका, जो उसने आपको सहायता की है, आपको मदद की है। तो गुरु पूर्णिमा का अवसर अपने स्वयं को जानने का अवसर है, अपने आप को पहचानने का अवसर है। इसलिए स्वयं को तब जान पाओगे, स्वयं को तब पहचान पाओगे जब दूसरे को जानना छोड़ दो। आपका सारा जीवन दूसरों को जानने में चला गया, वो कैसा है, वो कैसी है, वो क्या बोल रही है, वो क्या बोल रहा है, सारा उधर ही। वो उसका करने का उद्देश्य क्या है, इसका करने का उद्देश्य क्या करना, किसका क्या उद्देश्य है। तुम तुम्हारा उद्देश्य देखो ना, तुमको क्या करने का है तुम वो देखो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है तुम वो देखो। तो तुम्हारे रास्ते के अंदर कोई बाधक नहीं है, क्योंकि आप आपके इसमें आप खुद बाधक होते हो।
परमात्मा ने सबको समान चित्त दिया है, समान स्थितियां दी है। सिर्फ आप ही दूसरों में चित्त डाल करके आप अपना ही नुकसान कर लेते हो। तो अपने चित्त को संभालो। चित्त एक महत्वपूर्ण है, और चित्त को एकाग्र करने के लिए, जिसे मैं बोलता हूँ ना, गुरु चरण पे चित्त रखो, गुरु चरण पे चित्त रखो। तो गुरु चरण का महत्व इसलिए क्योंकि जो अच्छे स्थिति वाले, आध्यात्मिक स्थिति वाले साधक है, उनका सारा जमावड़ा उस गुरु चरण के ऊपर ही है। तो जैसे आप गुरु चरण पे चित्त रखते हो तो आपको उनकी सामूहिकता मिल जाती है, आपको उनकी कलेक्टिविटी मिल जाती है। फिर आप किन लोगों के साथ में, आप लोग किन लोगों के पास में हैं, आपके सानिध्य में कौन से लोग हैं, तो दो में से एक चीज हो जाएगी, या तो वो बुरे लोग आपके पास से चले जाएंगे या बुरे लोग अच्छे हो जाएंगे। देखिए, आप जब अच्छे हो जाते हो तो रूपांतरण होता है, एक बदलाव आता है। आपके साथ नहीं, आपके आसपास का सारा माहौल बदल जाएगा, आपके आसपास का सारा वातावरण बदल जाएगा। तो वातावरण बदलने का अगर आप चाहत रखते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर का वातावरण चेंज हो, आपके आसपास का वातावरण चेंज हो, तो वातावरण चेंज करने का एक ही माध्यम है, एक ये कि आप आपका चित्त शुद्ध करो, आप आपका चित्त पवित्र करो। और चित्त पवित्र करने के दो मार्ग हैं, जो कर सकते हो करो। एक है गुरु चरण पे चित्त रखो, तो गुरु चरण पे चित्त रखोगे तो एक अच्छी सामूहिकता, एक अच्छी कलेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया किसी भी कोने में रहोगे तो भी वो सामूहिकता मिलेगी, कलेक्टिविटी मिलेगी। और दूसरा, गुरु कार्य करो। गुरु कार्य का बहुत महत्व है। गुरु कार्य के महत्व को समझे बिना आप गुरु कार्य करते हो। गुरु कार्य कभी भी दिखाने के लिए नहीं किया जाता। गुरु कार्य सिर्फ आप आपके आत्मा के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो। आपको समाधान मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको आनंद मिल रहा है, इसलिए आप कर रहे हो। तो जब आपको आनंद मिल रहा है तो दूसरे को बताने की क्या जरूरत है? दूसरे को तो पता ही नहीं चलना चाहिए कि आपको आनंद मिल रहा है। आप आपके खुशी में मस्त रहो। तो गुरु कार्य वो कार्य है जिस कार्य से आपको आनंद मिलता है, और आपको जितना आनंद मिलेगा उतनी आपकी आत्मा सशक्त होगी, आपकी आत्मा बलवान होगी। और जितनी आत्मा बलवान होगी वो आपको चित्त को शुद्ध करने में, पवित्र करने में सहायक सिद्ध होगी। और जो चित्त पवित्र होगा, चित्त शुद्ध होगा, तो वो अच्छी शक्तियों को ग्रहण कर सकता है। सदैव शक्तियां विद्यमान है, सिर्फ वो हमारे सदैव साथ है। परमात्मा सदैव विद्यमान है, परमात्मा सदैव हमारे साथ में साथ रहता ही है, सिर्फ हम उसके साथ में नहीं रहते। तो मैं कह रहा हूं, आप चित्त शुद्ध करके, आप चित्त पवित्र करके आप उसके साथ रहना सीख जाओ। जब आप उसके साथ रहना, इसका प्रैक्टिस है, इसका अभ्यास है। मैं ये नहीं कहता कि एक साथ में तुरंत हो जाएगा, लेकिन आपको इसके अभ्यास की शुरुआत करना होगी। और जैसे ही शुरुआत करोगे, अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास ये करो कि आपका चित्त दूसरों के दोषों के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। तो वहां बहुत खर्च होता है, चित्त बहुत खर्च होता है। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।